नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ पहुंचे। विश्वविख्यात खेल उपकरणों का उत्पादन करने वाले मेरठ को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने सरतना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ कुछ उपकरणों पर अपना हाथ भी आजमाया। करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस विश्वविद्यालय को 2.5 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय में युवाओं को सभी प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आधार पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रानास्तक, एमफिल और पीएचडी आदि कोर्स होंगे। विश्वविद्यालय में 540 पुरुष और 540 महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होगी। पीएम के संबोधन से पहले सीएम योगी ने कहा, 2017 में जब से भाजपा की सरकार आई है, प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं। जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वे कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ कोई बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकता। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कांवड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नव वर्ष की बधाई से की। मोदी ने कहा कि महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थकरों से लेकर पंच पांडवों से लेकर देश की आस्था को उजागर किया है। कहा कि बाबा ओगरनाथ मंदिर से जो आजादी की ललकार उठी और दिल्ली कूच किया, आज उन्हीं की याद में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से पहले मुझे ओगरनाथ मंदिर जाने का अवसर मिला। शहीद स्मारक के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया। मोदी ने कहा कि मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर रखा। विरोधियों पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहाँ अवैध कब्जे का टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी, तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी।
पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को संसाधन चाहिए, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधाएं चाहिए, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर चाहिए, खिलाड़ियों को चयन में पारदर्शिता चाहिए। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मोदी ने कहा कि देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े। यही मेरा संकल्प भी है और सपना भी। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशन हैं, वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। पीएम मोदी ने कहा कि अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। चुनाव आयोग की टीमों के यूपी दौरे के बाद माना जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग यूपी में चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव आचार संहिता के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिए जी जान से जुटे हैं। इसकी कड़ी में आज पीएम ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर पश्चिमी यूपी में भाजपा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत भी है, जिसके जाट उसी के ठाट। 120 सीटें ऐसी है जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें गंवाने का डर इसलिए भी सता रहा है कि अधिकतर सीटों पर जाट निर्णायक वोटर है। जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन यदि मुस्लिमों और जाटों को एक साथ लाने में कामयाब होता है तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसानों के 1 साल से ज्यादा चले आंदोलन की वजह से इन क्षेत्रों में जाट भाजपा से नाराज बताए जाते हैं। वहीं देखना होगा संगीत सोम, संजीव बालियान जैसे भाजपा नेता पश्चिमी यूपी में कितनी बढ़त दिला पाते हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।